ओम नमः शिवाय। मनसा महादेव व्रत। ये व्रत करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को सहर्ष ही पूरा कर देते हैं। ये व्रत मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में बड़े श्रद्धा भाव से महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये कोई साधारण व्रत नहीं है। इसकी महिमा अत्यंत विशिष्ट मानी जाती है, क्योंकि इसे करने से भगवान शिव भक्तों के मन की बातें सुनकर उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मनसा महादेव व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी से आरंभ होता है और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी को संपन्न होता है। यानी ये व्रत पूरे 4 महीनों तक चलता है। इस अवधि में प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का पूजन किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और लोक श्रुतियां प्रचलित हैं। आज मैं आपको इसी अद्भुत और फलदायक व्रत मनसा महादेव व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। मनसा महादेव व्रत शुरू करने से पहले बाजार से भगवान शिव या नंदी की आकृति वाला तांबे या पीतल का एक सिक्का लाएं और उसे एक छोटे से स्टील की डिब्बी में रख दें। पूजन के दिन सबसे पहले उसी सिक्के का पूजन करें और फिर शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करें। अब एक कच्चा सूत का मोटा धागा लें और अपनी मनोकामनाओं को मन ही मन महादेव से कहें। धागे में 4 ग्रंथियां बांधें और इसके बाद किसी विद्वान ब्राह्मण से मंत्रोच्चार कराते हुए संकल्प लें और व्रत कथा का श्रवण करें। फिर भगवान शिव को भोग अर्पित कर उनकी आरती उतारें। ये व्रत लगातार 4 महीनों तक चलता है और हर सोमवार को इसी विधि से शिवलिंग और सिक्के की पूजा करनी चाहिए। व्रत का समापन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी के दिन होता है। समापन के दिन धागे की गांठों को खोल दें और भगवान शिव को 1.25 किलो आटे से बने लड्डुओं का भोग लगाकर उन लड्डुओं को भक्तों में वितरित करें। इस व्रत के नियमों और श्रद्धा से किए गए पूजन से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सच्चे हृदय से की गई हर प्रार्थना को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव का ये विशेष मनसा महादेव व्रत कुल 4 वर्षों तक किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष केवल श्रावण से कार्तिक मास तक के 4 महीनों में ही व्रत का पालन करना होता है। माना जाता है कि व्रत करने से भगवान शिव भक्त की सबसे कठिन मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। व्रत के दौरान श्रावण से कार्तिक माह तक हर सोमवार को शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करना आवश्यक होता है। सोमवार को शिवलिंग को पहले दूध और दही से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अबीर, गुलाल, रोली और चावल अर्पित करें। बेलपत्र, पुष्प और माला भी चढ़ाएं। जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, वैसे ही व्रत में प्रयुक्त तांबे या पीतल के सिक्के की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। व्रत के पहले दिन जो कच्चे सूत के धागे में ग्रंथियां बांधी गई थी, उन्हें सिक्के के पास ही सुरक्षित रखें और व्रत के समापन दिवस पर इन ग्रंथियों को खोल दें। विशेष बात यह है कि इस व्रत को हर वर्ष अलग अलग मनोकामनाओं के लिए भी किया जा सकता है। श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ किया गया ये व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है। 4 वर्ष के इस व्रत में 4 महीने ही खास रहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान शिव की पूरे ध्यान से पूजा करें। व्रत के दौरान जमीन पर शयन करें, मांस, मदिरा और नशीली चीजों से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी स्त्री के बारे में बुरा न सोचें तथा व्रत के 4 माह के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें। ये नियम रखने से भगवान शिव आपकी इच्छाएं जल्दी ही पूरा कर देंगे। ये व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक साधना है, जिसमें संयम, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण के साथ शिव भक्ति की पराकाष्ठा होती है। कहा जाता है कि मनसा महादेव व्रत केवल मनुष्यों का ही नहीं, बल्कि स्वयं देवी देवताओं द्वारा भी किया गया एक अत्यंत प्रभावशाली और पुण्यदायी व्रत है। इसकी महिमा शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। मान्यता है कि देवताओं के राजा इंद्र जब चंद्रमा के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, तब उन्होंने मनसा महादेव व्रत किया और इस व्रत की शक्ति से उन्हें रोग से मुक्ति प्राप्त हुई। माता पार्वती ने भी शिव जी को पति रूप में पाने की इच्छा से यही व्रत किया था और अंततः
उन्हें शिव जी का वांछित वरदान प्राप्त हुआ। भगवान कार्तिकेय ने भी ये व्रत किया था और उन्होंने ही इस व्रत की दिव्यता मनशाराम ब्राह्मण नामक व्यक्ति को बताई थी। मनशाराम ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों से किया, जिसके फलस्वरूप उसे अवंतिकापुरी के राजा की कन्या पत्नी रूप में प्राप्त हुई। मनशा महादेव व्रत की पूजा विधि अत्यंत सरल किंतु बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। इस व्रत को करते समय इस क्रम का पालन करें। सबसे पहले मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने से पहले व्रत हेतु लाए गए तांबे या पीतल के भगवान शिव या नंदी के प्रतीक सिक्के का विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद शिवलिंग का पूजन करें और एक मोटा सूत का कच्चा धागा लें। अपनी मनोकामना को मन ही मन भगवान शिव से कहें और उस धागे में 4 ग्रंथियां बांध दें, जो प्रतीक होती है आपके संकल्पों की। फिर विद्वान ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चार के साथ व्रत का संकल्प लें और मनशा महादेव व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। पूजन के पश्चात भगवान शिव को भोग अर्पित करें और उनकी आरती उतारें। ये पूरी विधि 4 महीनों तक हर सोमवार को दोहराई जाती है। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग और व्रत के सिक्के की पूजा उसी श्रद्धा और नियम से करें। साथ ही प्रतिदिन पूजन के बाद मनशा महादेव व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें, जिससे व्रत की पूर्णता और फल की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। इस व्रत का समापन एक विशेष उद्यापन विधि के साथ किया जाता है, जो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी को संपन्न होता है। 4 माह की श्रद्धा, संयम और भक्ति के बाद ये दिन अत्यंत पावन माना जाता है। इस व्रत की उद्यापन विधि इस प्रकार है। सबसे पहले व्रत के प्रारंभ में बांधे गए धागे की 4 ग्रंथियां खोल दें। यह आपके संकल्प की पूर्ति का प्रतीक होता है। इसके बाद 4 सेर गेहूं का आटा, 1.25 सेर गुड़ और 1 सेर शुद्ध घी मिलाकर चूरमा तैयार करें। इस चूरमे को भगवान शिव के भोग स्वरूप अर्पित करें। चूरमे के 4 भाग करें। पहला भाग भगवान शिव को समर्पित करें। दूसरा भाग गाय के ग्वार, चारागाह या प्रतीक रूप में गौ माता को समर्पित करें। तीसरा भाग चींटियों के लिए, जो पृथ्वी के सूक्ष्म जीवों की सेवा का प्रतीक है, उनको समर्पित करें। और चौथा भाग स्वयं व्रतधारी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रत करने वाले केवल चूरमे और दही से ही व्रत खोलते हैं। ध्यान रखें, प्रसाद को रात में नहीं रखा जाता। इसे दिन में ही वितरित और ग्रहण कर लेना चाहिए। ये उद्यापन न केवल व्रत की पूर्णता को दर्शाता है, बल्कि त्याग, सेवा और कृतज्ञता का भी प्रतीक है, जिसमें भगवान, पशु, जीव जंतु और स्वयं व्रती सभी को सम्मान पूर्वक सम्मिलित किया जाता है। तो ये थी मनशा महादेव व्रत की संपूर्ण जानकारी, उसके नियम और उसके उद्यापन की संपूर्ण विधि। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।